बढ़ रही है महंगाई की मार और अब की बार कुलचा 20 रुपए के पार। जी हाँ, कुलचे का रेट जो है वो 25 रुपए हो चुका है। और मैंने उनसे सवाल किया कि 25 रुपये कुलचा आप कैसे दे सकते हैं। उन्होंने मेरे को एक रेट लिस्ट दिखाई और रेट लिस्ट में ये देखने को मिला कि एक बेकरी एसोसिएशन वाले कुलचा एसोसिएशन चला रहे हैं। उन्होंने सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। बढ़ रही है महंगाई की मार और अब की बार कुलचा 20 रुपए के पार। जी हाँ, कुलचे का रेट जो है वो 25 रुपए हो चुका है। और कारण क्या है, अब महेश बनातिया हमारे साथ है। हमने एक सुबह सोशल मीडिया के माध्यम से इनकी एक पोस्ट देखी थी जिसमें इन्होंने कुलचों की रेट लिस्ट डाली थी और कुलचे की कीमत जिसमें 25 रुपए दिखाई गई थी। महेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, दैनिक स्टेट समाचार में। जो आपने एक रेट लिस्ट डाली है कुलचों को लेकर कि कुलचा 25 रुपये हो गया है, इसका माजरा क्या है, जब बताएं। माजरा ये था कि मेरे को 50 लोगों ने कांटेक्ट किया कि 25 रुपये का कुलचा हो चुका है। मैं भी सुनकर हैरान हो गया। मैंने उनकी बात को लाइट नहीं ले लिया और कल मैं निकल पड़ा कुलचा खाने के लिए। पहले मैं बस स्टैंड में गया, एक लोकल वेंडर्स हैं, वो 20 रुपये का कुलचा बेच रहे हैं। अरुण जी, मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा, अगर वो 20 रुपये का कुलचा बेच रहे हैं, कुछ ना कुछ कमाई तो कर रहे होंगे। वो 20 रुपये कुलचा बेच रहे हैं। एक फिर उसके बाद में सिटी लाइट के पास में मैं कुलचा खाने के लिए गया, उन्होंने 25 रुपये का कुलचा दिया। मैंने उनसे सवाल किया कि 25 रुपये कुलचा आप कैसे दे सकते हैं। उन्होंने मेरे को एक रेट लिस्ट दिखाई और रेट लिस्ट में ये देखने को मिला कि एक बेकरी एसोसिएशन वाले कुलचा एसोसिएशन चला रहे हैं। उन्होंने 25 रुपये की रेट लिस्ट निकाल दी। मेरा सीधा सवाल होगा फूड एंड सेफ्टी वालों से, फूड एंड सप्लाई वालों से, म्यूनसिपैलिटी से और वेट एंड मेजर वालों से और एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या इनके संज्ञान में ये चीज़ है? क्या इनसे ये लिस्ट पास हुई है जो 25 रुपये का कुलचा बिक रहा है? एक ज़माना था हम 3 रुपये का कुलचा खाते थे बचपन में। वो 3 रुपये का कुलचा बढ़ते आज 25 रुपये पहुंच गया। आने वाली जनरेशन 50 रुपये का कुलचा खाएगी। मेरा ये पूछना है कि ये क्या एडमिशन की संज्ञान में हुआ है? क्या ये लिस्ट वहाँ से जारी हुई है? कम से कम इनको सवाल पूछना चाहिए कि ये चीज़ें गलत हुई हैं। और 25% रेट कैसे बढ़ा दिए? 5% बढ़ाते, 10% रेट बढ़ाते तो चलता भी था। अब जैसे आप देखते हो कि छोले के कुलचे नाम पे एक धांधली हो रही है। छोले का कुलचा बोला जाता है और मटर का कुलचा देते हैं। और जैसे जहाँ पे अमूल की टिक्कियाँ पड़ी होती हैं, उसके नीचे न्यूट्रीलाइट पड़ा होता है और ऊपर अमूल पड़ा होता है। क्या ये हाइजेनिक चीज़ें हैं? और ख़राब तेल यूज़ करते हैं और 25 रुपये का कुलचा बेच रहे हैं। जो एक वेंडर अगर 10,000 कुलचा रोज़ का सेल करता है कुलचे वाला, तो उसकी इनकम होती है 2 लाख रुपए 20 रुपये के हिसाब से। अगर 25 रुपये के हिसाब से वो बेचता है तो 50,000 रुपये का उसका फ़ायदा होता है। एक गरीब इंसान कहाँ जाएगा कुलचा खाने के लिए? जी बिल्कुल, धांधली तो हो रही है। जिस तरह से अब कुलचे के मामले में धांधली होना शुरू हो गई है। छोले वाले के कुलचे के नाम पे मटर वाला कुलचा मिलता है, रेट बढ़ते हैं। महेश जी, ऐसा नहीं लग रहा कि हर चीज़ की महंगाई हो रही है, तेल बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, तो इन्होंने भी अपना रेट बढ़ाए होंगे? जी, महंगाई मैं मानता हूँ होने वाली है, पर 25% रेट कोई भी नहीं बढ़ा सकता। 5 से 10% रेट बढ़ाए जाते हैं तो हम मानते भी। और ऐसे 25% रेट बढ़ते गए तो 50 रुपये खर्चा कुलचा मिलेगा 1 साल के बाद में। इनको ये कम से कम हमको प्रूफ चाहिए कि फूड एंड सप्लाई वालों ने उसको पास किया, फूड एंड सेफ्टी वालों ने उसको पास किया, वेट एंड मेजर वालों ने उनको पास किया, म्यूनसिपैलिटी वालों ने उनको पास किया, एडमिशन ने उनको पास किया, जिन्होंने लिस्ट निकाली। बेकरी यूनियन के लोग कैसे ये कुलचे की लिस्ट निकाल सकते हैं? इस हिसाब से तो एक जो किराना स्टोर वाला होगा वो चने बेच रहा होगा, वो भी तो बोलेगा कि मेरे को जनरल सेक्रेटरी बना दो इसके लिए। ऐसा कैसा हो गया? ये क्यों ऐसे ये चीज़ें हो रही हैं? जी बिल्कुल, ये जो विषय है बिल्कुल सोचने वाला है। क्योंकि अगर जो लोकल वेंडर्स हैं, जो गांव के लोग साइकिल वगैरह पे कुलचा बेच रहे हैं, वो 20 रुपये का बेच रहे हैं और जो बाहर के हैं वो 25 रुपये का कर चुके हैं। ये महेश बनातिया जी हमें बता रहे हैं। लेकिन अब हम भी प्रशासन से मांग करते हैं कि इनके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई या इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार क्या ये माजरा क्या है, आखिरकार इनके रेट जो हैं वो क्यों बढ़ाए जा रहे हैं और आखिरकार कौन है जो रेट बढ़ा रहा है। व्यापार मंडल की तरफ से तो इस तरह का कोई आर्डर निकलता ही नहीं है। ये भी एक व्यापार मंडल का सदस्य है और हम भी मांग करते हैं प्रशासन से कि इसकी जांच होनी चाहिए।